वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स अपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमें वो दिखेगा ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो की फॉर्म में। क्यूबिक के लिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वस टू जीरो। इसमें जो भी एक्स की मैक्सिमम पावर होती है वही अपनी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अपन देखेंगे, कोई क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वस टू जीरो, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी? इसकी डिग्री हो गई 2, क्योंकि इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? एक्स की मैक्सिमम पावर है 2, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, तो इस अपना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फिर है अपना ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? कोई भी अपना ग्राफ है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, इस टाइप का कोई भी ग्राफ दे रखा है, तो इसमें जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ जीरोज मीन्स ये एक्स कोऑर्डिनेट को कितनी बार टच कर रहा है। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 4। इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो अपना क्वेश्चन है ये है, इसमें कितने हुए नंबर ऑफ जीरोज? ये अपने एक्स कोऑर्डिनेट को टच नहीं कर रहा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज हो गए 0। कोई नंबर ऑफ जीरोज इसका नहीं होगा। ओके, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान देके इसको सॉल्व करना है। बस अपने को ये देखना है कि ग्राफ अपना, कोई भी ग्राफ दे रखा है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को कितनी बार ग्राफ क्रॉस कर रहा है या फिर टच कर रहा है, वही अपना नंबर ऑफ जीरोज हो गए। काउंट कर लेना है बस। फिर अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो यही है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है? कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के साथ में जो दे रखा है और जो कांस्टेंट टर्म है उसी को अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसमें हो गया ए बी सी, इसमें हो गए ए बी सी डी, ये कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, ए बी सी डी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो। अब इसमें अपना आता है जीरोज। क्या होता है? जीरोज अपने इसके रूट्स होते हैं, या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करता है, वही अपने मूल्स रूट्स होते हैं। ठीक है, हिंदी में मूल भी बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अपने को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके जीरोज कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वस टू 0, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? इसका अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? इसको सबसे पहले अपन इक्वेशन नंबर टू जो है इससे सेटिस्फाई करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। इसके हिसाब से ए कितना हो गया? ए हो गया अपना 2। बी कितना हो गया? बी इक्वस टू -5, सी इक्वस टू 3। तो अपन इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? माइनस बी -5 अपॉन ए 2, माइनस माइनस प्लस, तो 5 अपॉन 2 हो गया। अल्फा बीटा इक्वस टू सी अपॉन ए, सी कितना है? 3 अपॉन ए 2। तो दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हैं, तो इससे अपन अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों को।
एक दूसरे में पुटअप करके। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रूट्स निकाल सकते हैं, उसके जीरोज निकाल सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा कोई ना कोई ज़रूर आता है एग्जाम में। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगी वो है, अगर जीरोज दे रखे हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर दे रखी है, तो इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालोगे। अभी तक तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा या फिर जीरोज निकालते थे हम, लेकिन अगर जीरोज दे रखे हैं तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वस टू 0। बस इस फॉर्मूले का यूज करना है, इससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर इन सारे फॉर्मूलेज को अगर अच्छे से याद कर लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। आप प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।